सूरोट पंचायत समिति को लेकर आपत्ति दर्ज करवाने के लिए सूरोट क्षेत्र की 15 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि करौली जिला पर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर मौजूद हैं। ये सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं करौली कलेक्ट्रेट कार्यालय से। क्या नाम है आपका? मैं ब्रजेश भारद्वाज, पंचायत समिति सदस्य सूरोट से। क्या मामला है बताइए आप? पंचायत समिति का समिति सूरोट की डिमांड है। पंचायत समिति सूरोट बनाना चाहते हैं, जो रिजर्व करता है, सूरोट रिजर्व करता है सारी चीज़ों के लिए। और सूरोट में मेगा हाईवे है, स्टेशन है, और हमारे यहाँ कॉलेज है, तहसील है, बैंक है, और हर चीज़ को रिजर्व करता है। सूरोट पंचायत समिति होनी चाहिए और ये हमारी सरकार से मांग है। आज कलेक्टर साहब से ये डिमांड करने के लिए हम आए हुए, हमें हमारा प्रस्ताव भिजवाइए। हमारी जो इन्होंने प्रस्ताव भेजा है शेरपुर का, वो उस पर आपत्ति है, हमारी आपत्ति है। हम उसको आपत्ति को दर्ज कराना चाहते हैं। हम सूरोट को पंचायत समिति बनाना चाहते हैं। ये पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य है, बताओ कौन है? और 25 हमारे संयोजक है नत्थू सिंह जी। बताओ नत्थू सिंह जी किधर है? ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करौली से। नत्थू सिंह जी से बात करेंगे अब हम, संयोजक साहब है। छाया में जाओ नत्थू सिंह जी, छाया में जाओ आराम से, बताओ क्या कहना चाहते हो? अब ये कहते हैं सूरोट में पंचायत समिति का प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा भेजा जाए, और सूरोट हर तरह से, हर दृष्टिकोण से डिजर्व करता है। सारे ऑफिस हैं यहाँ पर, और शेरपुर में कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ आबादी आज 25,000 से ऊपर है, और सारे ऑफिस हैं हमारे, 25 ऑफिस हैं, सारे डिपार्टमेंट के ऑफिस हैं, थाना है, तहसील है, आपका AEN ऑफिस है, वाटर वर्क्स JEN है, AEN है, CPED कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, सारी सुविधाएं हमारी, सारी फैसिलिटी सूरोट में है। सूरोट इसको डिजोल्व करता है 20,000 की आबादी में कि हमारे पंचायत समिति पे फर्स्ट सरकार हमारा है। अब कौन से बना दिया आपकी? अभी बनाई ही नहीं है। देखिए सबसे बड़ा मसला सूरोट जो स्थिति हेडक्वार्टर है, वो भौगोलिक स्थिति से, प्रशासनिक दृष्टि से, सब तरीके से पंचायत समिति के लिए डिजर्व करता है। जबकि एक कोने में शेरपुर में जाकर के कलेक्टर साहब महोदय ओवरटेक करके वहाँ के प्रस्ताव भिजवा रहे हैं, जिसका विरोध करने के लिए हम सूरोट क्षेत्र की सारी दुनिया, आपस के जो गांव के लोग हैं, वो सब अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हम सूरोट पंचायत समिति प्रस्तावित कराना चाहते हैं। देखिए सबसे बड़ा इसमें मसला ये है कि आपको उदाहरण बतौर भी समझा दूं कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़बरदस्ती कोई चीज़ बनाई जाती है, तो आपने पिछली सरकार में देखा होगा कि गहलोत सरकार ने जिले बनाए और बीजेपी सरकार ने आकर के वो जिले ख़त्म किए, क्योंकि वो मानकों को पूरा नहीं करते थे, मापदंडों को पूरा नहीं करते थे। अब यहाँ हमारे जिला कलेक्टर साहब क्या चीज़ें देख रहे हैं कि एक तरफ तो तहसील मुख्यालय जहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और आमजन अगर कोई पेंशन का कार्य कराने के लिए जाएगा और उसको बार बार कभी पंचायत समिति और तहसील मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो ये सुविधाओं को अव्यवस्थित करने का जो तरीका अपनाया गया है, ये सरासर गलत है। यहाँ पर बात केवल पंचायत समिति की नहीं है, यह बात आमजन के साथ, सुविधाओं के साथ खिलवाड़ करने की है। उनकी सुविधाओं को इतना जटिल बना दिया जाएगा और उनके लिए परेशानियों के दरवाजे खोलने का काम जिला प्रशासन कर रहा है। हालांकि राज्य सरकार की मंशा नहीं है, राज्य सरकार ने पहले प्रस्तावित करके सूरोट को पंचायत समिति के लिए चिन्हित किया था, मगर हमारे कलेक्टर साहब ने पता नहीं कौन सा इनको राजनीतिक ऐसी दबाव आया कि इन्होंने दबाव के कारण एक ऐसे स्थान को, जहाँ की जनसंख्या 4,000 है, 4,800 है, इससे ज़्यादा की पंचायतें काफ़ी सारी हैं, उनको चिन्हित भी ना करते हुए, सूरोट तहसील मुख्यालय को छोड़ते हुए एक शेरपुर गाँव को पंचायत समिति के लिए निर्धारित कर दिया। तो ये सरासर आमजन के साथ खिलवाड़ है, और आमजन क्यों 10-15 किलोमीटर का फेरा खा के और अपनी समस्याओं का निराकरण कराएगा? समस्या तो उसको वहाँ पैदा हो जाएंगी, समस्या निराकरण कहाँ करा पाएगा, और समस्या उसमें बढ़ा दी जा रही है। तो हम चाहते हैं ये 15 पंचायतों का, 16 पंचायतों का की जो आवाम है, वहाँ के प्रतिनिधियों की तरफ से पूरे की तरीके से विरोध किया जा रहा है कि भाई शेरपुर में कोई नहीं जाना चाहता। आप सोचिए, महावीर जी अलग से पंचायत है, महावीर जी का काम हिंडौन विधानसभा मुख्यालय को छोड़ करके शेरपुर क्यों जाएगा? बीच में उधर तहसील मुख्यालय हमारा पड़ता है, उधर तहसील के अंतर्गत आने वाली पंचायतें जो 12 किलोमीटर उधर हैं, वो 2 किलोमीटर पे अपने तहसील मुख्यालय पे काम कराएंगी या 12 किलोमीटर दूर जाके शेरपुर में? अब एक काम कराने के लिए अगर आमजन को
पूरी की पूरी समस्याओं उन पर थोप दी जाए तो ये तो सरासर गलत है, पर हम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे हमको कहीं तक इसके लिए जाना पड़े। बाकी हमारी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है शेरपुर से। हाँ सर, एक निवेदन ये कंट्रोवर्सी हमारी शेरपुर से नहीं है। हम दिखा देना काका जी, शेरपुर के भी हमारे भाई हैं। आज हमारा पूरा सूरत गांव सिर्फ इस बात को लेकर पीड़ित है कि राज्य सरकार जब एक तरफ तो सूरत का मात्र एक ऑप्शन लेकर के पंचायत समिति का दर्जा देने की बात करती है, वहीं अगर आकर बात करें तो कलेक्टर साहब को एक आदेश दिया था कि आप इस पर कोई भी आपत्ति अगर सूरत पर हो तो वो दर्ज कराएं, आपत्ति दर्ज न कर करके, और उन्होंने सीधे एक शेरपुर को पंचायत समिति का प्रस्ताव भिजवा दिया। ये सरासर गलत है, इसका पूरा सूरत विरोध करता है। सर्व समाज से यहाँ लोग उपस्थित हैं और पूरे क्षेत्र से, चाहे आस पड़ोस की कितनी भी ग्राम पंचायत हो, 14-15 ग्राम पंचायत हमको सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि मात्र 4800 की आबादी वाला एक कस्बा और दूसरी तरफ 25,000 वाली आबादी को चैलेंज करने का काम कलेक्टर साहब ने किया है। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहते हैं और आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा अन्याय करके आपको क्या मिल रहा है। अगर कोई भी नेता का दबाव है, आप स्पष्ट रूप से अगर कोई सूचना भेजते कि हकीकत में अगर सूरत डिजर्व कर रहा तो सूरत को और शेरपुर डिजर्व कर रहा तो सूरत को, ये नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी। हमारा पुनः आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उसको भूलबस हुई है, कैसे हुई उसको वापस लिया जाए, नहीं तो हम सूरत की तमाम आवाम, पूरे क्षेत्र की आवाम एकजुट होकर के आंदोलन करेंगे। आज हम निवेदनात्मक एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए कि हमारे साथ अन्याय न करें। अगर ये अन्याय किया तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को मजबूरन शांतिपूर्वक आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। हम सड़कों पर उतर सकते हैं, मार्केट बंद कर सकते हैं, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हम भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल है। जब तक पंचायत समिति का दर्जा सूरत को नहीं मिलता है, तब तक ये तमाम आवाम, यहाँ तो कुछ नहीं है लेकिन पूरा सूरत बैठ जाएगा धरने और प्रदर्शनों पर, और हम प्रशासन एवं राजस्थान सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। ये हमारा निवेदन। सूरत तो रेलवे स्टेशन ही है ना, 24 अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? राधा कृष्ण जाटव, अध्यक्ष जाटव समाज 24। मैं चैनल के माध्यम से राज्य सरकार और जिला प्रशासन को ये अवगत कराना चाहते हैं कि हमारा जो सूरत कस्बा है करीब 25,000 की आबादी क्षेत्र है, जिससे कई गांव, कई पंचायतें शेरपुर से काफ़ी दूर पड़ गई। जैसे अपन के जटवाड़ा है, नांगल दुरुपसी है, बुकरावली है, विजयपुरा है, भाई जट है, पाली रींजवास है, हुक्मी खेड़ा है, डिंडोरा है, मिल्कीपुरा है। काफ़ी पंचायतें जो नज़दीक जो हमको पड़ता है, जो सूरत पड़ता है। सूरत हमारी तहसील है, सूरत में ही हमारे बिजली विभाग का AN ऑफिस है, सूरत में पुलिस स्टेशन है, सूरत में कॉलेज है, जो सारी सुविधाएं हैं वो सूरत में। अगर पंचायत समिति सूरत बनती है तो इसका लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा। अगर शेरपुर को पंचायत समिति के लिए जो प्रस्तावित किया है उसका हम पुरजोर विरोध इसलिए करते हैं कि हमारा आदमी तहसील के कार्य के लिए तो सूरत आएगा, पुलिस के कार्य के लिए सूरत आएगा, विद्युत विभाग के कार्य के लिए सूरत जाएगा, और पंचायत समिति के लिए शेरपुर जाएगा, जो हमारे क्षेत्र से करीब 15 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, और एक सूरत 4 किलोमीटर के दायरे में आता है। सभी पंचायत ऑन रोड भी है, सारी सुविधाएं हैं, तो रेलवे स्टेशन है, सारी सुविधाएं, तो CPED है, कॉलेज है। तो हमारा तो यही अनुरोध है कि अगर सूरत के बजाय शेरपुर को जो प्रस्तावित किया है पुनः संशोधन करके सूरत को प्रस्तावित किया जाए पंचायत समिति के लिए, अन्यथा हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और करते रहेंगे। इसका ये संभाग, नाम क्या आपका? संभाग विश्राम मीणा सूरत। ये संभाग की सबसे बड़ी पंचायत है सूरत।
इसमें रेलवे स्टेशन है, रोडवेज बस स्टैंड है, सारी सुविधाएं हैं। कितने तहसील वोट है हेडक्वार्टर आपके उसमें? 25,000 की आबादी है सूरत के अंदर, और सारे स्पोर्ट्स के मैदान बने हुए हैं, और सारे कॉलेज हैं, फिजिकल कॉलेज है, राजकीय महाविद्यालय, सीनियर स्कूल है, 6 स्कूल, सारी एएन ऑफिस है, बिजली विभाग की एएन ऑफिस, सारी जो डिजर्व करती है सूरत तहसील हेडक्वार्टर है। यह सूरत को पंचायत समिति बनाने की पूरे क्षेत्र की मांग है। हमारे साथ 25 ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, उनकी सबकी हमारे साथ कि सूरत ही पंचायत समिति बननी चाहिए, यही हमारी मेन मांग है। सर दरअसल क्या है कि हमारे जो सूरत की भौगोलिक स्थिति क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहीर खान है, समाज सेवी हूँ। हमारे जो सूरत की भौगोलिक स्थिति ये है कि सूरत बिल्कुल केंद्र में पड़ता है, और इसके पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में तमाम गांव पड़ते हैं, पंचायतें पड़ती हैं। लिहाजा साधन के लिहाज से चूँकि यहाँ पर रेलवे है, जो हाईवे है, बॉम्बे हाईवे, जो सूरत में रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर NH नंबर 1 जो स्टेट हाईवे है वो सूरत के अंदर है। यहाँ पर निजी जो कॉलेज है वो 3 कॉलेज हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ 6 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सूरत से है। इसलिए तर्क सहित यह जरूरी है कि आप हमारी आवाज़ को श्रीमान कलेक्टर साहब तक पहुंचाएं कि हम वास्तव में इस चीज़ को डिजर्व करते हैं कि सूरत पंचायत समिति बने। इसके लिए आप हमारी आवाज़ को उस तक पहुंचाएं। अगर ऐसा नहीं किया तो भविष्य में जो भी आंदोलन होगा, हम जो भी कार्यवाही करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, उसके लिए प्रशासन और ये तमाम चीज़ें जिम्मेदार होंगी जो उन्होंने हठधर्मी करी है। बस इन्हीं के साथ मैं चाहूँगा कि आप हमारी बात को मीडिया के माध्यम से श्रीमान कलेक्टर साहब और इस राज्य सरकार तक पहुँचाएं। राज्य सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, वो चाहती है कि इतना बड़ा जो क्षेत्र है, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, वो पंचायत समिति बने। चूँकि ऑलरेडी यहाँ तहसील है, नगर पालिका भी घोषित हुई है, नगर पालिका का काम चल रहा है, यहाँ पंचायत समिति बिल्कुल है और होनी चाहिए। और दुख तो इस बात का है कि सरकार ने अपने बजट में नगर पालिका को पारित किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या कोई कुतर्क सहित जो कलेक्टर साहब से जो परिवेदना मांगी थी, उन्होंने बजाय उसको मतलब उसकी परिवेदना देने के कैंसिल करके और शेरपुर को प्रस्तावित कर दिया। लिहाजा आप हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएं। ये देखिए सूरत पंचायत समिति बनाने के लिए, पीछे हट जाओ ना आप एक बार, इनको नहीं देखने दोगे पीछे वालों। ये देखिए ग्राम पंचायत सूरत और 15 ग्राम पंचायतों के लोग यहाँ पे उपस्थित है, और सूरत पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय करौली में आए हुए हैं। और ये सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करौली से। ये सीधी लाइव तस्वीर देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में। और भी कोई कुछ